ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स। याद रखिएगा, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं जहाँ पर हमें थर्मोस्टैट्स चाहिए होते हैं। व्हाट इज़ थर्मोस्टैट? मतलब जहाँ पर हम हीट को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी एक सर्टेन लिमिट तक ही हीट देना चाहते हैं, उससे ज़्यादा हीट हम आगे ट्रांसमिट नहीं करना चाहते। नाउ लिखिए क्या बोला, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स आर यूज इन थर्मोस्टैट्स। थर्मोस्टैट क्या होता है जी? अ थर्मोस्टैट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन्स, हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स। सबके अंदर देखिए, आपको पता है ना, हीट कंट्रोल की जाती है, ओवन एंड स्टोव्स एक्सेट्रा। फिर है जी, इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायर अलार्म्स। अब आप ज़रा देखिएगा गौर से, इलेक्ट्रिक आयरन दे रहा है और इलेक्ट्रिक आयरन में देखिएगा ये जो ये कर्व सी है ना, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है आपकी। ठीक है जी, और ये फिक्स पॉइंट है। पहले आयरन को समझ लीजिए, ये आयरन की तार आ रही तार। अब डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी की तार आ रही होती है ना, उसको एक ट्रांसमिशन चाहिए होती है। यहाँ से उसकी एक एंड जो है आगे फिलामेंट, देखिए इनसाइड दैट एक जो तार है ये फिलामेंट के साथ जुड़ी, ये हीटिंग फिलामेंट है, ये हीटअप होता है और ये बिल्कुल सिंक के साथ जुड़ा हुआ है इस टाइम पे हमारी ये आयरन के, जो कि हम बाद में कपड़ों के ऊपर फेर रहे होते हैं और कपड़े इस्त्री हो रहे होते हैं। तो ये फिलामेंट हीटअप होता है, यही फिलामेंट आगे जाके बायोमेटालिक स्ट्रिप के साथ जुड़ा हुआ है। और बायोमेटालिक स्ट्रिप कुछ ऐसी शेप में ना, ऐसी शेप में इसके साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है जी, जिस तरह ये मेरी आपको फिंगर्स नज़र आ रही है ना, ऐसे करके, यानी जब हीटअप, अब ये जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है ना, ये ऊपर टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये नॉब है, इससे आप रोटेट करते हैं, वो नॉब क्या करती है, इसे नीचे प्रेस कर देती है, मज़ीद नीचे कॉन्टैक्ट ले आती है। अब होता ये है कि जो ही हीट होती है आयरन ज़्यादा, ठीक है जी, यानी हीटिंग फिलामेंट, तो ये क्या कर जाती है, कर्व कर जाती है ऐसे। ठीक है जी, जब ये कर्व कर, देखें ना ऐसे है ना, जब कर्व कर जाएगी तो क्या हो जाएगी, सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट जो ही ओपन होगा तो करंट पास नहीं करेगी। आगे बात समझ, करंट यहाँ से जा तो रही होगी, लेकिन आगे से जब ट्रांसमिशन नहीं मिलेगी तो फिलामेंट के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, टिल द टाइम दोबारा से क्या होगा, हम देखेंगे कि जो लाइट अगर कहीं पे भी ऑन ऑफ हो रही होगी आयरन की, तो हम देखेंगे वो थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ये देखेंगे विद इन 1-2 मिनट्स दोबारा वो ऑन हो जाएगी। वो ऑन इसलिए होगी क्योंकि वो जो दोबारा से इस तरीके से कर्व बना हुआ था ना बायोमेटालिक स्ट्रिप का, बायोमेटालिक स्ट्रिप आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, दोबारा से ठंडी होना शुरू हुई और वो दोबारा इस तरीके से सर्किट के साथ जुड़ गई। जो जुड़ेगी तो दोबारा से क्या होगा, पल्स ऑफ करंट पास करना शुरू हो जाएगी और फिलामेंट दोबारा हीटअप होना शुरू हो जाएगा। फिर टाइम आएगा जब उसकी टाइम लिमिट पूरी हो जाएगी, दोबारा से ये क्या करेगा, दोबारा से ये ब्रेक कर जाएगा। आगे ये बात समझ। सो ये एडवांटेज होता है, हम किस तरीके से बायोमेटालिक स्ट्रिप को एज ए थर्मोस्टैट यूज़ करते हैं आयरन के अंदर, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट कंट्रोल हो होता है। पढ़ भी लेते हैं। देखिए जी, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू its heating element, it becomes hot. The bimetallic strip connected with the heating element through a spring also begins to heat up. फिर है जी, on getting hot, bimetallic strip bends and it disconnected from the heating element. This makes the circuit open and switches off the iron internally. फिर है जी, on cooling, the bimetallic strip straightens, the circuit is again closed and the iron is switched on. सेम फायर अलार्म्स के अंदर क्या होता है, फायर अलार्म में उल्टा हम काम लेते हैं। इसके अंदर देखें ज़रा, सीन ये होता है कि देखिए, जब फायर अलार्म लगा होता है और फायर अलार्म लेट से जी अगर हमने लगाया हुआ है अपने किचन के अंदर, लेट से जब हीट ज़्यादा किचन के अंदर हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या करेगी, हीट की वजह से बेंड करेगी। जो ही बेंड करेगी तो कांटेक्ट के साथ जुड़ जाएगी, जब जुड़ेगी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ। और जो ही मतलब जब तक ये बेंड नहीं होगी तब तक अलार्म नहीं बजेगा, क्योंकि सर्किट ओपन रहेगा। देखिए ना, यहाँ से पल्स ऑफ करंट आ रही है, लेकिन आगे जो कि सर्किट ओपन है तो करंट पास नहीं करेगी। लेकिन अगर हीटअप इतनी हो जाता है ये सर्किट, ठीक है जी, बायोमेटालिक स्ट्रिप हीटअप हो जाती है इन्वायरमेंट जो भी उस टाइम पे उस एरिया की होगी उससे, तो क्या करेगी, ये कर्व कर जाएगी। जो ही कर्व खाएगी तो ये इसके साथ जुड़ जाएगी, जब जुड़ेगी तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। सो फायर अलार्म्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं और एडवांटेज भी इनका यही होता है कि ये फिर अगर इनके केस कहीं पे फायर हो जाती है या कोई कमरे में बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो ये बजना शुरू हो जाता है और आपको आइडिया होता है, आप जाके देख लेते हैं यार आया ये वैसे ही किसी वजह से कमरे मतलब एरिया में हीट है, यहाँ कोई आग शाग तो नहीं लग गई। ठीक है, तो बाहर की कंट्रीज़ में तो फायर अलार्म्स
हर घर में लगे होते हैं हमारे, लेकिन इधर बड़ा लिमिटेड है अभी ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अल्लाह करे कि आगे ये भी कॉन्सेप्ट आ जाए। अच्छा कॉन्सेप्ट है, सेफ्टी फीचर है। अच्छा, इसकी डिटेल भी आप पढ़ लीजिएगा, छोटी सी यही सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर भी। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन आवर डेली लाइफ, हमने पहले भी यूजेस पढ़ लिए थे, एप्लीकेशंस पढ़ ली थी। अब इफ़ेक्ट्स ज़रा देखिएगा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहली बात, रोड्स के अंदर आप अक्सर देखते हैं इस तरीके से गैप्स स्टील के क्रिएट किए होते हैं। ये गैप्स अगर क्रिएट ना हो तो रोड्स गर्मियों और सर्दियों के अंदर, मतलब गर्मियों में क्या करेगी, रोड एक्सपैंड करेगी, और सर्दियों में क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रोड फट जाए, टूट जाए, और फट जाती हैं, टूट जाती हैं रोड्स जिनके अंदर ये गैप्स नहीं होते। आप मेन हाईवे पे जाएंगे तो आप देखिएगा हर थोड़ी देर बाद आपको ना एक इस तरीके से स्टील का पैच नज़र आएगा, हल्का सा गैप नज़र आएगा। वो हल्का सा गैप उन्होंने इसीलिए छोड़ा है कि अगर कंक्रीट कहीं पे, कंक्रीट का ब्लॉक जो है सड़क के अंदर वो फैलने की भी कोशिश करे तो वो फैल जाए। ठीक है, ये ना हो कि एक्सपेंशन की वजह से वो ब्रेक कर जाए, बाद में उसे जगह ना मिले। ठीक है जी। अब इसमें ये लिखा भी, वो पढ़ भी लें। कहता है जी, इन हॉट समर्स कंक्रीट यूज टू बिल्ड, फिर है जी, द कंक्रीट यूज टू बिल्ड रोड्स एक्सपेंड्स, इफ नो स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर इट्स expansion, the road surface cracks. To avoid such damage, small gaps are left every after few meters in the construction of concrete roads. Next, railway tracks. रेलवे ट्रैक्स के अंदर भी ये देख लें गैप्स अब दिए जाते हैं। ओल्ड में नहीं थे दिए जाते, तो देखिए गर्मियों सर्दियों में ये हालत हो जाती थी रेलवे ट्रैक की। अब इसके अंदर गैप नहीं था ना, तो रेलवे ट्रैक यहाँ से क्या कर गई है, बैंड कर गई, और ये ख़तरनाक है, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। देखिए उसके साथ वाला जो ट्रैक है वो बिल्कुल सीधा, जबकि ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि ये पुराना ट्रैक है। तो फिर उन्होंने नया ट्रैक डाला है जिसके अंदर उन्होंने गैप्स रखे हैं, क्योंकि साइंस आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई, तो इन एरर्स का यूज़ करने के बाद पता लगा। कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, कोई भी जनाब अली आपने अप्लायंस बनाई, तो स्टार्ट में नहीं उसके एरर्स पता लगते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगता है। जैसे देखें कि फ़र्स्ट टाइम जब रेफ्रिजरेटर बना हुआ था, क्या उसके अंदर वही सारी यूजेस होंगी या वही सारी यूटिलिटीज़ होंगी जो आज रेफ्रिजरेटर में हमें मिलती है? ऐसा नहीं है, अपग्रेड होता गया। जो पहले प्रॉब्लम्स थे उनको ख़त्म करते गए, और जो नए फ़ायदे थे वो ऐड करते गए। सेम इसी तरीके से अब ये रेलवे लाइंस हैं, अगर उनके अंदर इस तरीके से गैप दे दिया जाता है तो एडवांटेज होता है कि समर्स में हीटअप होने की वजह से ये गैप अगर क्लोज भी हो जाए तो क्योंकि उसे एक्सपैंड करने की जगह मिल गई है, तो रेलवे ट्रैक कभी भी जनाब अली इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं हो जाता, डी शेप नहीं हो जाता। लिखा भी है, 2 sections of railway tracks are not welded together. फिर है जी, instead they are laid with gaps between them. This allow expansion and contraction of rail tracks during summers and winter season. If there are no gaps in the sections of railway tracks, they may be D-shaped due to expansion in summers. तो वो आपको पता लग गया, देख लो किस तरह डी शेप हो गया, और फिर इसकी वजह से बहुत बड़े एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ब्रिजेस का भी किया जाता है। जैसे ये ब्रिजेस होती है ना, तो इनके नीचे मूवेबल रोलर्स लगाए जाते हैं। देखें, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैकवर्ड चला जाएगा, और जब ये एक्सपैंड करेगा तो फॉरवर्ड आ जाएगा। एक तरफ फिक्स है, जबकि एक तरफ रोलर लगा दिए गए, तो इसका भी यही एडवांटेज है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होती, लेकिन क्योंकि जब गैप नहीं मिलता तो फिर वो चीज़ एक्सपैंड करने से क्या होती है, टूट जाती है। अभी आप देखिए जी, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, अब जो है ना रवात वाली साइड पे, रवात से आगे आप जाएँ तो आपको ये चीज़ें नज़र भी आती हैं कि इस तरीके से जो आपके ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, खंभे हैं बिजली के, उनके ऊपर तारे ना लंबी लंबी वेव में लटक रही होती हैं, उनमें लूप दिया होता है। ये लूप क्यों दिया होता है? ये लूप ना दिया हो, टाइट रखी हो ना तारे, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो तार ब्रेक कर जाएगी, और एक्सपेंशन की वजह से आपस में क्या करेंगी, आपस में जुड़ने का इनका खदशा होता है। सो इसलिए इन्हें कर्व इसलिए दे दिया जाता है ताकि ये इसी फॉर्म में क्या करें, एक्सपैंड करती हैं। अभी आप देख लो, उसने बताया अभी विंटर्स में अगर ये टाइट है तो समर में थोड़ी सी क्या कर गई, मज़ीद लूप ले गई है। ठीक है जी। तो ये पहले से इंसान ने जो जो देखे मसाइल देखे ना, तो उसके मुताबिक उसने क्या किया, अपने आप को वो ढालता गया और चीज़ों को बेहतर करता गया। अभी आप ज़रा देखें, लार्ज पाइप्स में भी क्या होता था, जिसमें हॉट लिक्विड या कोल्ड लिक्विड जाता था, तो क्या करते थे, पाइप्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते थे या एक्सपैंड कर जाते थे। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये इस तरह करके पाइप्स बना दिए अंडरग्राउंड। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक्सपेंशन होती भी है तो ये लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। आगे बात समझ, बजाय कि वो पाइप खुद बड़ा या छोटा हो या ब्रेक कर जाए, तो उसकी वजह से ये क्या होता है जी, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इस शेप में अपने आप को क्या करती है, शेप अप कर लेती है।
सो ये सारी की सारी आपकी क्या कहते हैं टॉपिक्स थे आज के, जो मैं यहाँ पे 132 पेज पे ख़त्म करूँगा। इन्हें रीड करें, थ्योरी से रिलेटेड है, इसमें कुछ समझाने वाली बोर्ड पे इतनी ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये काफ़ी आगे दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट वो उसमें पढ़ेंगे। और आपको मैंने लास्ट में ये भी गाइड करना था कि जो आपका चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज रहती थी ना, उसके वो क्वेश्चन जो बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है वो मैंने पेजेस पे लिखे हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा आज। और रिमेनिंग जो है वो तमाम के तमाम बुक के अंदर अवेलेबल है, इसलिए उनको ख़ुद सर्च करें और उनके आंसर्स ख़ुद बनाएं, ठीक है जी। और बाकी जो गाइडलाइंस उसमें चाहिए थी वो मैंने आपको मैं आज सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।